अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही आसान था। बस आपने उसे फॉर्मूला बना हुआ था, उस फॉर्मूले को ओपन करके और प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था। आज आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 16, ये उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। बाकी आपने करना बिल्कुल उसी तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनी हुई है यहाँ पे आपके पास। आपने उसे ओपन करना है और आगे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप इसका देख लें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास 0.567 स्क्वायर माइनस 0.433 स्क्वायर। डिवीजन में है आपके पास 0.567 माइनस यही है आपके पास 0.567 माइनस 0.433। ठीक है, ये है आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 17। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाली टर्म को अलहदा सॉल्व करना है और नीचे वाली को आपने ऐसे ही रहने देना है। ऊपर आपके पास अगर नीचे वाली टर्म को आप निकाल देंगे जी, नीचे वाली टर्म अगर आपके पास नहीं है तो आप देखें 0.567 स्क्वायर माइनस 0.433 स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास। तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो हम इसके ऊपर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर वाली टर्म के ऊपर। हम नीचे वाली टर्म को वैसे ही लिखते रहेंगे, ठीक है। जो काम अगर आप जैसे नीचे वाली टर्म को अगर सॉल्व करते हैं तो आप ऊपर वाली टर्म को वैसे ही लिखते रहते हैं। अगर हम ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो हम नीचे वाली टर्म वैसे ही लिखते रहते हैं, ठीक है। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते तब तक आपने वैसे ही लिखना होता है। तो मैं ऊपर वाली टर्म की बात कर रही हूँ जस्ट। तो ऊपर वाली टर्म में आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो a आपके पास है 0.567, b आपके पास है 0.433। तो अगर मैं इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी में लिखूँगी तो आपके पास आ जाएगा 0.567 प्लस 0.433। इसको माइनस में भी लिखना है, 0.567 माइनस 0.433। नीचे वाली टर्म आपके पास एज इट इज़ आएगी, 0.567 माइनस 0.433। ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे 0.567 वाली ये पूरी टर्म यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये टर्म सेम है तो हम इन्हें क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं कि ये हमारे पास ऊपर नीचे कटिंग हो गई है। तो लास्ट में आपके पास क्या टर्म बच रही है वो लिख दें, 0.567 प्लस 0.433। इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन है। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर है 1। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, जिसमें आपने फॉर्मूला सिर्फ ऊपर अप्लाई किया है क्योंकि नीचे आपका स्क्वायर नहीं है। होल स्क्वायर अगर होता तो हम उसे नीचे भी ओपन कर सकते थे। होल स्क्वायर सिर्फ आपके पास दोनों के ऊपर सेपरेटली ऊपर है, इसलिए हमने ऊपर ही फॉर्मूला लिया। जो सेम टर्म थी उसे कैंसिल कर दिया, जो चीज़ बच गई है उसको ऐड करके उसका आंसर लिख दिया। इसी तरह अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल इसी तरीके से है, बस ये है कि आपके पास वैल्यूज़ चेंज हैं बट करना हमने सेम यही तरीका है। तो अब आ जाए आप इसके क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास 0.409 स्क्वायर माइनस 0.391 स्क्वायर। और नीचे भी आपके पास सेम यही है, 0.409 माइनस 0.391। जी आपके पास यही है क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। आपने क्या करना है कि ऊपर आपके पास स्क्वायर स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। तो हमने इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये टर्म है। तो अगर मैं a प्लस बी लिखूँगी तो 0.4
09 प्लस 0.391, ये आपके पास आ गई है a प्लस बी। इसी तरह माइनस में भी इसे लिखेंगे 0.409 माइनस 0.391। डिवीजन वाली टर्म को मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो आपने वैसे ही लिख देनी है। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, साइन सेम है, आपके पास इसके ऊपर कोई पावर मौजूद नहीं है, मतलब सेम टर्म है आपके पास। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। ये आपके पास कटिंग हो गई। क्या चीज़ रह गई है आपके पास रह गया है 0.409 0.391। अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप प्लस कर देते हैं, प्लस का साइन है सेंटर में, तो अगर मैं 0.409 को प्लस करती हूँ 0.391 के साथ, तो मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो है 0.8। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था बिल्कुल एज इट इज़ उसी से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 18 था। इस तरह आज आपके पास हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 कंप्लीट। इन दोनों क्वेश्चन से कंप्लीट होने के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.5 आज हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको इस पूरी एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला को यूज़ किया था, वो था हमारे पास a² - b² = a + b × a - b।